वीरों और नदियों की कोई जाति और स्थान नहीं होता, वो जिधर से निकलता है अपना रास्ता स्वयं बनाता है। मैं समझता हूँ दो दो विधायकों के टिकट कटने के बाद चेतन आनंद की लड़ाई आसान। अगर बीजेपी के लोग कहेंगे ये बात तो अपने नेता का अनादर करेंगे, इसलिए कि वो गुजरात से चल के और बनारस में जीते हैं। ये सब कहने सुनने के लिए हारे को हरि नाम, कुछ नहीं है। बैठ करके तिक्रम कीजिए। यहाँ काम, यहाँ प्रतिभा, यहाँ ईमानदारी लोग देखेगा। सिटिंग विधायक का टिकट काटना एक नहीं, इस क्षेत्र के दो दो विधायकों का टिकट कटा है। अगर आरजेडी के लोग कहते हैं वो अपने ही नेता का अपमान करेंगे, क्योंकि लालू जी छपरा भी नहीं, गोपालगंज से चल के मधेपुरा में जीते थे। बेटा आज राघोपुर में है, बेटी आज पाटलिपुत्रा में। जनता बनाम उम्मीदवार लड़ाई होती है तो कोई लड़ाई होती नहीं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अति पिछड़ा समुदाय के लोग हैं, उन लोगों से पूछिए कि कैसा काम रहा था। 3 दिन में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसमें नवीनगर की जनता ने कमान थाम लिया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नवीनगर विधानसभा क्षेत्र जहां से एनडीए के प्रत्याशी है चेतन आनंद, शिवहर के विधायक रहे हैं और इस वक्त नवीनगर के अलग अलग क्षेत्रों में चूंकि प्रचार अपने चरम पे है, चाहे वो प्रत्याशी हो या फिर पार्टी गठबंधन के लोग हो, वो युद्ध स्तर पर तैयारी में लगे हुए हैं। इस वक्त हम आनंद मोहन जी हैं सामने। आनंद मोहन जी लगातार एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते नजर आ रहे हैं, अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं सीधे तौर पर, चूंकि सुबह का वक्त है और आरजेडी ने हमें अपना क्लियर कर दिया है। सुबह सुबह घूमने निकले हैं सर, एक्सपीरियंस अब तक का कैसा है? अच्छा है, बहुत शानदार है। ये इलाका तो आपके लिए पुराना है। 28 साल पहले हम लोग यहाँ आए थे। आज भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ 2-4 कहानियां हैं, 2-4 काम दिख जाते हैं। यही तो है, बहुत अच्छे। कल देर शाम तक आरजेडी क्लियर नहीं था कौन लड़ेगा, अब क्लियर हो गया है। तो राजनीतिक तौर पर जो लड़ाई है, आनंद मोहन जी को क्या अनुमान है, क्या किस तरीके से लड़ाई रहेगी आगे? देखिए, मैं जैसा 3 दिन पहले मैं आया हूँ, 3 दिन में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसमें नवीनगर की जनता ने कमान थाम लिया है। जब जनता बनाम उम्मीदवार लड़ाई होती है तो कोई लड़ाई होती नहीं और यहाँ कुछ दिखता नहीं ऐसा। 2-2.5 साल का जो कार्यकाल रहा लवली आनंद जी का, उसको लेकर क्या है? क्योंकि आप तो घूम ही रहे हैं। वो तो आप घूम रहे हैं, आप पूछिए लोगों से। यहाँ भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अति पिछड़ा समुदाय के लोग हैं, तो उन लोगों से पूछिए कि कैसा काम रहा था, वो लोग स्वयं बताएंगे। कई बार एक परसेप्शन बनता है या फिर बनाने की कोशिश की जाती है कि आनंद मोहन जी, उनका परिवार, यहाँ से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, यहाँ के नहीं, वो बाहरी हैं। वो सब कहने सुनने वाले किस पार्टी के लोग कहेंगे? अगर बीजेपी के लोग कहेंगे ये बात तो अपने नेता का अनादर करेंगे, इसलिए कि वो गुजरात से चल के और बनारस में जीते हैं। अगर आरजेडी के लोग कहते हैं वो अपने ही नेता का अपमान करेंगे, क्योंकि लालू जी छपरा भी नहीं, गोपालगंज से चल के मधेपुरा में जीते थे। बेटा आज राघोपुर में है, बेटी आज पाटलिपुत्रा में है। अगर वो एलजेपी के लोग कहेंगे तो फिर वो अनादर होगा उनके ही नेता का, जो हाजीपुर में भी है और जमुई में भी है। अगर वो जेडीयू के हैं तो जेडीयू के लोग भी अपने नेता का, मरहूम नेता का अपमान करेंगे। जौहर साहब नालंदा है, दक्षिण भारत से, और मध्य प्रदेश से शरद यादव मधेपुरा गए। अगर हम की बात करें तो आप देख लीजिए कौन कहां से लड़ रहे हैं। ये सब कहने सुनने के लिए हारे को हरि नाम, कुछ नहीं है। बैठ करके तिक्रम कीजिए। यहाँ काम, यहाँ प्रतिभा, यहाँ ईमानदारी लोग देखेगा। वीरों और नदियों की कोई जाति और स्थान नहीं होता, वो जिधर से निकलता है अपना रास्ता स्वयं बनाता है। डब्लू जी का टिकट कटा तो राजनीतिक तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि अब आनंद जी के लिए, आनंद मोहन जी के लिए, चेतन जी के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। देखिए, वो तो मेरा छोटा भाई रहा है, पहली बार विधायक बनाने में मेरा भी योगदान था कुछ न कुछ, और अच्छा होता कि चचा भतीजा लड़ते। मैं तो इसी इंतजार में था
लेकिन पता नहीं क्यों अचानक सिटिंग विधायक का टिकट काटना, एक नहीं इस क्षेत्र के दो विधायकों का टिकट कटा है। एक भीम जो हमारे अनुज हैं, लवली आनंद की लड़ाई वहां से हुई थी, लेकिन रिश्ते में कोई दरार नहीं आया। बावजूद इसके जब भी मिला आदर से प्रणाम किया, हमको पैर छू के प्रणाम किया, अच्छा लगता था। एक खानदानी लोग था, उसका भी कट गया टिकट। तो नवीनगर के दो विधायकों का टिकट काट करके आरजेडी लीडरशिप क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं समझता हूँ दो विधायकों के टिकट कटने के बाद चेतन आनंद की लड़ाई आसान हो। छोटे भाई के लिए मैसेज कोई? हमारी शुभकामना है, इन बातों से घबराना नहीं है। क्षणिक जिंदगी में दुख सुख उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, आप लगे रहिए। चलिए, तो आरजेडी ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटा, तो राजनीतिक तौर पर इस बात की भी चर्चा है कि अब चेतन आनंद एनडीए प्रत्याशी की जो लड़ाई है वो बेहद आसान हो गया है। हालांकि आनंद मुझे ने कहा कि डब्लू सिंह मेरे छोटे भाई के समान है, कभी हमने भी उनको मदद किया था विधायक बनाने में, तो जाहिर तौर पर जो रिश्ता है, व्यक्तिगत संबंध है, वो आज भी है और छोटे भाई के प्रति सहानुभूति जो है वो जरूर इनके शब्दों में दिख रही है। फिलहाल आनंद मोहन जी के लिए क्षेत्र कोई नया नहीं है, इनकी पत्नी यहाँ से विधायक भी रही है और जो काम किया उन्होंने, चूंकि उस वक्त बजट बहुत कम हुआ करता था, उसका गुणगान भी लोग कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।